आज के इस दौर में मतलब कलयुग में जब चारों तरफ इतनी चुनौतियां हैं तो मन में सवाल आता है कि मुक्ति का, शांति का सबसे अच्छा रास्ता क्या हो सकता है। इसका जवाब एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ में छुपा है। तो चलिए आज हम सब मिलकर शिव पुराण की महिमा को समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरे सवाल से। सोचिए, नैमिषारण्य का वो पवित्र जंगल, वहां पर ऋषि शौनक जी ने सूत जी से पूछा एक ऐसा सवाल जो शायद आज हम सबके मन में भी है। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में जहां मन इतनी आसानी से भटक जाता है, जहां अधर्म बढ़ता जा रहा है, ऐसे में इंसान का कल्याण कैसे हो? मन को शुद्ध करके भगवान शिव तक पहुंचने का रास्ता क्या है? और जानते हैं सूत जी ने क्या जवाब दिया? एक ऐसा जवाब जो सदियों से गूंज रहा है और इतना सरल पर उतना ही शक्तिशाली। उन्होंने कहा कि इस कलयुग में सभी जीवों के कल्याण के लिए अगर कोई एक सबसे उत्तम साधन है तो वो है शिव पुराण। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है, पता है? शिव पुराण को सिर्फ एक किताब मत समझिए या सिर्फ कहानियों का कलेक्शन नहीं, इसे स्वयं भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप कहा गया है। मतलब उनका लिटरेरी फॉर्म, उनका शब्दों का रूप। तो ये ग्रंथ सिर्फ शिव के बारे में नहीं है, ये तो स्वयं शिव हैं, बस शब्दों के रूप में। तो सवाल उठता है कि इस दिव्य ग्रंथ से जुड़ने का सबसे सीधा, सबसे सरल तरीका क्या है? इसका जवाब है श्रवण, मतलब इसे सिर्फ सुनना। और चलिए अब देखते हैं कि सिर्फ सुनने भर से कितने कितने अविश्वसनीय फायदे हो सकते हैं। देखिए, जो कोई भी इस कथा को सुनता है, कहते हैं कि उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कलयुग का ये जो बेचैन मन है ना, वो एकदम शुद्ध और शांत हो जाता है। और यही नहीं, मन में भगवान शिव के लिए सच्ची भक्ति जागती है और आखिर में शिवलोक की प्राप्ति होती है। ये एक तरह से पूरा का पूरा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता है। अब इसके महत्व को समझने के लिए जरा सोचिए। शास्त्रों में राजसूय और अश्वमेध जैसे बड़े बड़े यज्ञों का जिक्र है, जिन्हें करना कितना मुश्किल होता है, कितने संसाधन लगते हैं, कितनी शुद्धता चाहिए होती है। लेकिन शिवपुराण क्या कहता है कि इन महान यज्ञों से जो पुण्य मिलता है ना, वो पुण्य सिर्फ भक्ति भाव से शिव कथा सुनने से ही मिल जाता है। कमाल है ना? और बात यहीं खत्म नहीं होती, इससे भी एक कदम आगे। जो इंसान इसे सुनता है, उसका स्टेटस, उसका दर्जा ही बदल जाता है। उसे फिर एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि स्वयं भगवान रुद्र का ही एक स्वरूप माना जाता है। सोचिए, यह है सुनने की महिमा का शिखर। लेकिन मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या ये सब बातें सच में काम करती हैं? क्या कोई कितना भी बड़ा पापी हो, उसका भी उद्धार हो सकता है? शास्त्र इसका सबूत भी देते हैं, देवराज की एक बहुत ही पावरफुल कहानी के जरिए। तो कहानी है देवराज नाम के एक ब्राह्मण की। अब नाम का तो ब्राह्मण था, लेकिन उसे ज्ञान से, वैदिक धर्म से कोई लेना देना नहीं था। वो हर तरह के पाप कर्म में डूबा हुआ था। लोगों को ठगना, उनकी हत्या करना, उनका धन छीन लेना, ये सब उसके लिए आम बात थी। और धर्म के नाम पर एक पैसा भी कभी खर्च नहीं किया। फिर एक दिन, कहते हैं ना, किस्मत का खेल, वो भटकते भटकते एक शिव मंदिर पहुंच गया। वहां उसे बहुत तेज बुखार चढ़ा और वो दर्द से तड़पने लगा। अब संयोग देखिए, उसी मंदिर में एक ज्ञानी ब्राह्मण शिव पुराण की कथा कह रहे थे। देवराज ने अपनी उस बीमार हालत में, अनजाने में ही, मतलब कोई इरादा नहीं था, पर 1 महीने तक वो कथा उसके कानों में पड़ती रही। और फिर जब उसकी मृत्यु हुई तो यमराज के दूत उसे ले जाने आ पहुंचे। लेकिन तभी सीन में एंट्री होती है शिव के गणों की। वो सीधे शिवलोक से आए थे। उन्होंने यमदूतों को हराया, देवराज को उनके चंगुल से छुड़ाया और अपने दिव्य विमान में बिठाकर सीधे कैलाश ले गए। सिर्फ अनजाने में सुनने का ये परिणाम था कि उसके सारे के सारे पाप धुल गए। तो ये कहानी हमें दिखाती है कि शिव पुराण सिर्फ मुक्ति का रास्ता नहीं है, ये तो ज्ञान का एक बहुत बड़ा महासागर है। चलिए अब जरा इसके स्ट्रक्चर पे, इसकी बनावट पर एक नजर डालते हैं। ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं है। इसमें पूरे 24,000 श्लोक हैं। 24,000। एक ऐसा महासागर जिसका हर एक श्लोक ज्ञान और भक्ति से लबालब भरा हुआ है। और इतने बड़े ज्ञान के सागर को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से 7 बड़े हिस्सों में, यानी 7 संहिताओं में बांटा गया है। कौन कौन सी हैं वो संहिताएं? चलिए देखते हैं। ये हैं वो 7 संहिताएं: विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायव्य संहिता। और इनमें से हर संहिता भगवान शिव के एक अलग रूप, एक अलग लीला को हमारे सामने रखती है, और ये सब मिलकर इस ग्रंथ को पूरा करती हैं।
तो आखिर में ये सारा ज्ञान, ये सारी कथाएं, ये सब हमें एक ही मंजिल की तरफ ले जाती हैं, और वो मंजिल है मुक्ति, यानी मोक्ष। तो देखते हैं कि शिव पुराण इस सबसे बड़े वादे को कैसे पूरा करता है। एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है। ऐसा माना जाता है कि जिस भी घर में, जिस भी जगह पर शिव पुराण की कथा होती है, वो जगह फिर कोई आम जगह नहीं रह जाती, वो एक तीर्थ बन जाती है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि वहां स्वयं भगवान शिव मौजूद रहते हैं। और बस यही तो इसका सार है। मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के इस कभी न खत्म होने वाले चक्र से आत्मा की आजादी। शिव पुराण ये बिल्कुल साफ कहता है कि जो कोई भी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसे ये परम लक्ष्य जरूर मिलता है। तो कलयुग की इन सारी चुनौतियों के बीच शिव पुराण हमें शुद्धि, भक्ति और आखिर में मुक्ति का एक सीधा और आसान रास्ता दिखाता है। ये एक डिवाइन एश्योरेंस है, एक दिव्य आश्वासन है। हर हर महादेव।